नमस्ते। मैंने क्या वो भाड़े पे दिया हुआ था, वो अभी भाड़ोतरी वो किसी और को देके चला गया है, मतलब वो कब्ज़ा करके बैठा है। हाँ। वो बीजेपी का कोई पोस्टर वोस्टर लगाए हैं। हाँ। बीजेपी का बोर्ड लगा के बीजेपी कार्य लिखा है वहाँ। अच्छा। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. एक अप्रिय घटना घटी उल्लासनगर शहर के अंदर। एक पार्टी शहर के अंदर उनकी कार्यकर्ताओं की तरफ से एक दुकान के ऊपर कब्जा करने का प्रयास चल रहा है। आते लेते एक मुलाकात लालनू जी के साथ। लालनू जी बताइए, क्या घटना आपके साथ घटी और क्या वो प्रकरण हुआ है आपसे? नमस्ते। मैंने क्या वो भाड़े पे दिया हुआ था, वो अभी भाड़ोतरी वो किसी और को देके चला गया है, मतलब वो कब्ज़ा करके बैठा है। हाँ। वो बीजेपी का कोई पोस्टर वोस्टर लगाए हैं। हाँ। बीजेपी का बोर्ड लगा के बीजेपी कार्य लिखा है वहाँ। अच्छा। क्या लगता है आपको, ये दुकान आपने किस कारण दी थी उनको? मैंने ये जो दुकान थी अनिल पूर्णचंद को दी थी, जो रेडीमेड का काम करता है। हाँ। और उससे मेरा एग्रीमेंट है, अगर आप ये हमारा कोई ख्यालात आपका नहीं मिलेगा दोनों का, तो एक दूसरे को 1 मंथ का नोटिस देके खाली करवा देंगे। सहमति से अगर नहीं होता है। क्या भाड़ा था उस दुकान का? 9,000 भाड़ा था, 15,000 डिपॉजिट थी। तो वो डिपॉजिट आपको उन्होंने दिया? दिया। एग्रीमेंट वगैरह कुछ हुआ है? एग्रीमेंट है हमारे पास। वो जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है। अनिल नाम है उसका। हाँ। अनिल पूर्णचंद। ये जो जगह है, ये ऑन प्लॉट बनी है, क्या उसका मालिकाना आपके नाम पर है? वो ऑन प्लाट नहीं है, उसका सीडी है। अच्छा। जिसका मेरे पास डॉक्यूमेंट ये है। अच्छा। मेरे नाम है वो। अच्छा। आपने उनसे बात करने की कोशिश की कि मेरा दुकान है, मुझे वापस दो, आप भाड़ा भी नहीं दे रहे हो तो मुझे, और मैंने आपको 1 मंथ का नोटिस भी दिया है, तो कृपया आप मेरी दुकान खाली करो, मैं किसी और भाड़ोतरी दिखाऊँ या मैं अपना कोई व्यवसाय वहाँ पे चालू करूँगा। तो उनकी तरफ से ऐसी कुछ बातचीत हुई आपकी? ऐसी बात हुई, मैं दलाल को वहाँ लेके गया था, वहाँ बात हुई, 1-2 घंटा हमारा मीटिंग चला। उनका रवैया ठीक नहीं था। मैंने उसको समझाया, भाई जब तुम मुझे भाड़ा भी नहीं देते हो, 1-2 महीने का भाड़ा मुश्किल से मुझे दिया है और आज तक दिया नहीं है, तो भी उसने ध्यान नहीं दिया। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि नहीं मैं भाड़ा दूंगा, नहीं कब्जा दूंगा। कभी आपको आपके संज्ञान में आया कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कार्यालय खोला है? नहीं, इस बात का मुझे पता ही नहीं था। मैं जब गया तो देखा, जाके खाली कराने गया तो देखा तो ये बोर्ड लगे हुए हैं और वो बोलता है हमारा यहाँ मुहूर्त होने वाला है। अभी कोई नेता आने वाला था, कोई बीजेपी का या क्या, ऐसा बोल रहा था, मुझे पता नहीं उस बात का। देखिए, भाजपा का कार्यालय खोला है वहाँ पर, तो भाजपा का कोई ना कोई नेता आके वहाँ पे इनॉग्रेशन करेगा। आपकी इस विषय में शहर के जिला के अध्यक्ष से आपकी बात होने की आपने कोशिश की है? जी नहीं, मैंने नहीं की, क्योंकि मैं अभी वो मैं कोशिश कर रहा हूँ पुलिस के थ्रू। अभी मैं ऐसे कैसे करूँगा वो? या वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी की जो भागदौड़ होती है वो मंडल अध्यक्षों के हाथ में दी जाती है। तो कोई भी कार्यालय वहाँ पे खोलने से पहले किसी भी पार्टी का, तो वहाँ के जो मंडल या ब्लॉक, और बीजेपी में मंडल बोलते हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक बोलते हैं, या कांग्रेस में भी ब्लॉक बोलते हैं, या शिवसेना में शाखा बोलते हैं। इस तरह की अलग अलग उनकी एक तरीका है बोलने का उसको। तो आपने वहाँ के मंडल के अध्यक्ष, उल्लासनगर 5 के मंडल के अध्यक्ष से आपने बात करने की कोशिश की, आपने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया उनसे? मैंने किसी और से तो कोशिश नहीं की, लेकिन पुलिस कंप्लेन करके उसकी कापी उल्लासनगर के एमएलए साहब जो बीजेपी के हैं, बहुत अच्छे आदमी है, जो सबका कार्य अच्छा करते हैं, मैंने उसको एक कापी दी और उससे मुझे उम्मीद है, भले कि मैं उससे बात कुछ नहीं किया है, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी है, सारे नगरवासी उससे उम्मीद रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। आप किस आमदार के बारे में? देखिए, उल्लासनगर में 3 आमदार है, 2 भारतीय जनता पार्टी के, एक एकनाथ गडके है। किस आमदार से आपका संपर्क हुआ? मैं बीजेपी
के जो पार्टी के एमएलए साहब हैं, मतलब कुमार अयलानी साहब, मैंने उसको लेटर दिया। तो आपने उनसे संपर्क किया और उन्होंने क्या कहा, आपसे क्या आश्वासन दिया? मैंने उसको कॉपी कल दे दी है, संपर्क मैं आज करूंगा, उसके पास से सारी बात जाके बताऊंगा, क्योंकि उससे थोड़ा टाइम लेके जाऊंगा आज। पुलिस में जब आपने कंप्लेंट की तो पुलिस का रवैया कैसे था? पुलिस के पास मैं नहीं गया हूँ, मैंने सिर्फ कंप्लेन की है, मुझे खाली करवा के दो, ये मेरी जगह है और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, ऐसा करके लिख के मैंने उसको दे दिया है। और उम्मीद है पुलिस भी खाली करके देगी, क्योंकि अच्छे नागरिकों को तो पुलिस मदद करती है। तो यानी आपकी वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी है, वहाँ के जो सीनियर पीआई है, काफ़ी अच्छे इंसान है, मैंने सुना है, तो उनसे आपकी बातचीत हुई है कुछ? मैं किसी भी पुलिस आदमी से नहीं मिला हूँ, मैंने सीधा पहले उसको लेटर लिखा है, जब उसको लेटर जाएगा तो उस पे विषय पे बात करेगा ना वो। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी के आमदार आपको मतलब किस प्रकार की मदद करेंगे? कैसा आपका मन क्या बोलता है? मेरा मन एकदम सही बोलता है, वो गलत काम करता ही नहीं है, ऐसा हमारा लीडर है वो। जितने सालों से काम करता है वो सबका काम करता है, ना का नाम नहीं उसके पास, जो हो सकता है वो ज़रूर करेगा। अगर नहीं भी उसने मेरा काम किया तो वो जानबूझ के नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को समझाएगा, हम समझ के वैसा करेंगे, वो हर बात में हमको साथ देगा। वो बहुत अच्छे आदमी है। बहुत अच्छा लगा आज दादा से मुलाकात करते हुए। दादा की जो तकलीफ़ें हैं, बड़ी दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक सत्ता में, आज महाराष्ट्र प्रदेश में सत्ता में है और मतलब काफ़ी अच्छे और ऊंचे विचार रखने वाली पार्टी है। इस तरह के काम अगर उल्लासनगर शहर में अगर होंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो देश भर में छवि है, जो महाराष्ट्र में छवि है, वो कहीं ना कहीं उल्लासनगर के कारण उस छवि को दाग लग सकता है। ऐसे हमारे महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है, उनको संज्ञान में लेते हुए बातों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और इस तरह की घटना जो घट रही है उल्लासनगर के अंदर, जो अभी एक उदाहरण आपके सामने आया है, उस उदाहरण को लेके और इन सब चीज़ों पे लगाम लगाएं और दादा का जल्द से जल्द काम हो।